एमपी की सियासत में महाकौशल अंचल का अहम स्थान है। माना जाता है कि एमपी की सत्ता की चाबी महाकौशल के पास है। पिछले चुनाव में बीजेपी को महाकौशल में पिछड़ने का खामियाजा उठाना पड़ा था, लिहाजा इस बार बीजेपी खास तैयारी में जुटी है। रिपोर्ट आप देखिए। पीएम मोदी और प्रियंका गांधी करेंगी चुनावी आगाज। मध्य प्रदेश में महाकौशल दिलाएगा सत्ता का ताज। जी हां, मध्य प्रदेश में जून की झुलसाती और उमस भरी गर्मी में राजनीति का पारा भी उछाल मारने वाला है। इसका मुख्य केंद्र महाकौशल का एपिसेंटर जबलपुर होगा। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की चुनावी दहाड़ सुनाई देगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच महाकौशल की 38 सीटों के बीच रस्साकशी होने वाली है। दोनों ही नेताओं के सामने महाकौशल के आदिवासी नेताओं को अपने पक्ष में करने की बड़ी चुनौती है। जानकारी के मुताबिक एमपी में कांग्रेस चुनाव अभियान का श्री गणेश महाकौशल से करने जा रही है। पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी 12 जून को महाकौशल आएंगी। प्रियंका जबलपुर से कांग्रेस के मध्य प्रदेश फतह मिशन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका जबलपुर में गौरी घाट में नर्मदा आरती के साथ शहीद स्मारक ग्राउंड में सभा भी करेंगी। इसी तरह योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम जबलपुर शहर में होने जा रहा है। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। हालांकि अभी प्रधानमंत्री का अंतिम कार्यक्रम जिला प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन उसे पीएम के प्रोटोकॉल के मुताबिक तैयारी के निर्देश शासन स्तर से मिले हैं। बीजेपी पीएम की एक बड़ी रैली महाकौशल या बुंदेलखंड में कराने की तैयारी में है। अब सवाल उठता है कि आखिर महाकौशल बीजेपी कांग्रेस के लिए इतना अहम क्यों है? तो इसे समझने के लिए पहले महाकौशल के सियासी गणित को समझना होगा। दरअसल महाकौशल अंचल में 8 जिले हैं। महाकौशल में विधानसभा की 38 सीटें हैं। 2018 में इन 38 में से 24 सीट कांग्रेस को, 13 बीजेपी को और 1 निर्दलीय को मिली थी। कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। जबलपुर में भी कांग्रेस को 8 में से 4 सीटें मिली थी। महाकौशल का असर विंध्य और बुंदेलखंड की सीटों पर भी पड़ता है। माननीय मोदी जी देश ही नहीं पूरे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और वो है, अगर मध्य प्रदेश में आते हैं, महाकौशल में आते हैं तो निश्चित ही उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। रही बात प्रियंका जी की, तो वो कांग्रेस ही बता सकते हैं कि वो किन किन राज्यों में गई और उनको कितना लाभ मिला। मोदी जी के आने से निश्चित ही हमको लाभ मिलेगा। माननीय कमलनाथ जी वैसे तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेता हैं, परंतु महाकौशल में शुरू से उन्होंने एक आम जन भावनाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और एक कार्यकर्ता बन के उन्होंने काम किया, जिनका काफ़ी प्रभाव महाकौशल क्षेत्र में है। और ये हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आगामी विधानसभा चुनाव का संकनाद हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती प्रियंका गांधी करने जा रही हैं। और उन्होंने भी महाकौशल के साथ साथ मेरा गृह जिला जबलपुर को चुना हुआ है, जिसका लाभ पूरे मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। तो सीटों का गणित बता रहा है कि महाकौशल बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल महाकौशल को आदिवासी बाहुल्य भी माना जाता है। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महाकौशल इलाके से निराशा हाथ लगी थी। इसकी बड़ी वजह आदिवासियों की नाराजगी मानी गई थी। अगले महाकौशल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की प्रमुख स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी जबलपुर आ रही है। इससे हमें समझना चाहिए कि महाकौशल का मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना ज़्यादा महत्व है और आने वाले विधानसभा में दोनों ही दल कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 13। कांग्रेस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस प्रदर्शन को बदलना चाहती है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी उसी पार्टी के पास होगी जो राज्य के भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण 6 इलाकों में से 3 में अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करेगा। इस हिसाब से कांग्रेस को महाकौशल में 2018 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। यही वजह है कि कांग्रेस आदिवासी बहुल्य महाकौशल इलाके से ही अपनी सबसे बड़ी लीडर प्रियंका गांधी की पब्लिक रैली और रोड शो के साथ इसकी शुरुआत कर रही है।
माना जा रहा है कि बीजेपी को महाकौशल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। यहाँ का आदिवासी वोटर परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहता है। पिछले चुनाव में आदिवासी वोटरों के बीच अच्छी पैठ न हो पाने के कारण बीजेपी को महाकौशल में बढ़त हासिल नहीं हो सकी थी। इसी वजह से पार्टी डबल इंजन सरकार के पावरफुल इंजन यानी पीएम मोदी को महाकौशल के रण में लाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश के सत्ता निर्माण में हमेशा से महाकौशल ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि महाकौशल में आदिवासी बहुल इलाका भी आता है, जो सत्ता निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आते रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस महाकौशल से राजनीतिक शंखनाद करने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 अब बेहद नज़दीक है, लिहाजा कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रचार करते नजर आएंगे। शुरुआत अपने अपने तरीके से होगी। सवाल यह बात का है कि क्या बड़े नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थानीय मुद्दों पर हावी हो पाएंगे। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। तो खबर तो यह है कि एमपी में कांग्रेस चुनाव अभियान का श्री गणेश महाकौशल से करने जा रही है। पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा प्रियंका गांधी 12 जून को महाकौशल आएंगी। प्रियंका जबलपुर से कांग्रेस के मध्य प्रदेश फतेह मिशन की शुरुआत करेंगी। प्रियंका जबलपुर में गौरी घाट में नर्मदा आरती के साथ शहीद स्मारक ग्राउंड में सभा करेंगी। इसी तरह योग दिवस के कार्यक्रम में पीएम मोदी भी आ सकते हैं। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम जबलपुर में होने जा रहा है। 21 जून को आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत कर सकते हैं।